बंधे बंधे एक डोरी से। बेबी जी ठीक है ना? नहीं रघु, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके दिल में छेद पाया है। रघु, जैसा तुम लोग सोच रहे थे उस वजह से कोई बेहोशी नहीं आई उनको। ब्लेड के कटने से कुछ नहीं हुआ। उनकी ये दिल की हालत काफी समय से है, जिसे पता हमें अभी चला। डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। बेबी जी को कैसे? नहीं डॉक्टर साहब, आप कोई गलतफहमी हुई। आप प्लीज एक बार चेक करवाएं, दोबारा से रिपोर्ट चेक करवाइए प्लीज। कुछ तो करिए आप। थोड़ा हौसला रखो। मैंने सारी रिपोर्ट चेक कराई, बिल्कुल ठीक। आई एम रियली सॉरी। देखिए डॉक्टर साहब, आप ऐसे मत कहिए। देखिए आप इस शहर के सबसे जाने माने डॉक्टर हैं। आप कुछ कीजिए, कुछ बेबी जी को। डॉक्टर साहब, बेबी जी का इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। जितना भी खर्चा होगा मैं सब संभालूंगा डॉक्टर साहब, सब कुछ संभालूंगा। बस आप इलाज शुरू कीजिए आज से। आप अभी से आप चलिए ना। रघु थोड़ा शांत। लेकिन डॉक्टर साहब। रघु आओ मेरे साथ, बैठो। आओ बैठो। बिल्कुल शांत हो जाओ और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, शिवानी का इलाज यहां मुमकिन नहीं है। हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम चाहते हो कि शिवानी बिल्कुल ठीक हो जाए तो तुम्हें उसे लेकर के मुंबई जाना। मुंबई में इलाज हो जाएगा बेबी जी का? हाँ, मुंबई में हो जाए। हमें मालूम है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है इस वक्त, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि समय रहते हमें उनकी इस बीमारी का पता चल गया। और मेरी राय यह है कि तुम उन्हें जल्दी से जल्दी मुंबई ले जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लेके जाऊंगा बेबी जी को मुंबई। वेरी गुड। लेकिन हाँ, एक बात का खास तौर से ख्याल रखना कि उन्हें किसी तरह का कोई शॉक या झटका बिल्कुल ना, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता। जी डॉक्टर, आप प्लीज ये बात ये सब कुछ बेबी जी को मत बताइएगा प्लीज। देखो रघु, वैसे तो हर पेशेंट का हक होता है कि उसको अपनी बीमारी के बारे में पता चले। जानता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी आप ही ने कहा ना कि इन्हें किसी भी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। प्लीज बेबी जी को मत बताइएगा इसके बारे में। ओके, ये लीजिए उनकी रिपोर्ट्स। आई विश यू गुड लक फॉर दैट। मैं उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर दूंगा। उनके दिल में छेद पाया है। एक बात का खास तौर से ख्याल रखना कि उन्हें किसी तरह का कोई शॉक या झटका बिल्कुल ना, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता। हम जीत नहीं पाए अपनी कमजोरी से,
बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। लिखने वाले ने क्यों लिख डाले खुशियों के पैरों में हम के छाले, ऐसे ही जी लेंगे समझौता कर लेंगे हम मजबूरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। भगवान आप बेबी जी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा इन्होंने किसी का? मैं 100 बार आपके आगे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं भगवान, बस बेबी जी को बचा लीजिए। मैंने हमेशा सिर्फ बेबी जी के लिए मुरादें मांगी, उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी मांगी बस, और कुछ नहीं मांगा भगवान। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बेबी जी के साथ? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हिम्मत नहीं हारूंगा मैंने हमेशा बेबी जी को हर मुसीबत से बचाया और इस मुसीबत से भी बचाऊंगा। नहीं मालिक साहब, मैं कुछ नहीं होने दूंगा बेबी जी को। मुंबई क्या, मुझे दुनिया के किसी भी कोने तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन बेबी जी को ठीक करा कर रहूंगा। कुछ नहीं होगा बेबी जी को, कुछ भी नहीं। रघु, बेबी जी, बेबी जी आपको होश होश। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बेबी जी, बेबी जी आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है रघु। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं बेबी जी, नहीं बेबी जी, मैं क्यों रोऊंगा? आप ठीक हो गई? मैं बहुत खुश हूं। पर तुम्हारी आंखें तो गीली है, क्या हुआ? नहीं नहीं बेबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलिए बेबी जी, आप मेरे साथ घर, सब राह देख रहे होंगे। चलिए। बापू चाय। बात कर। यो तूने चोखा काम किया बेड़ा? बेड़ा, रघु का फोन आया था कहीं? नहीं बापू, अभी तक कोई फोन को नहीं आया। अरे बेबी जी, रघु बेटा, आराम से।
काय हो गया था ठाकुर? ठीक तो हो आप? जी बेला दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप भगवान का शुक्र है। यो बात थी, जरा हमारे भैया को समझा दो। रात भर था के चिंता में था के पास बैठे रहे। मरे तो पक्का पता है, एक पल को भी ना सोए होंगे भैया। काय हो भैया, थे परेशान क्यों दिख रहे हो? काय आया बीबी जी की रिपोर्ट में? हाँ, वो कुछ नहीं बेला, रिपोर्ट्स तो एकदम ठीक है। वो बस ऐसी बेबी जी को खून की थोड़ी कमी हो गई है। चलो, ये घनी चोखी बात हुई कि बेबी जी को कोई खतरनाक बीमारी कोनी हुई, नहीं तो इलाज करवाने में घना पैसा लागता। और फिर यो हमारा रघु बड़ा दिलवाड़ा, सब कुछ बेच के सबसे पहले बेबी जी का इलाज करवाता। चलिए, अब बेबी जी की तबीयत ठीक है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब बेबी जी आपको आराम की जरूरत है। अब बेबी जी आप आइए ना, आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? आइए। नहीं विक जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। आइए बीबी जी, बैठ जाइए। बैठ जाइए थे आराम से। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा बेबी जी को, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वैसे बेबी जी के आने से सब लोग इतना खुश है, तो इस खुशी के मौके पे मैं आप सबको एक खुशखबरी सुना देती हूँ, जिससे आप सबकी खुशियां डबलिंग हो जाएंगी। कैसी खुशखबरी माया? हमारी भी विक जी, एक खुशखबरी आपके लिए नहीं है, ये खुशखबरी रघु भैया और सुमित्रा के लिए है। ये लीजिए रघु भैया, आप इसे खुद ही ओपनिंग करके सीन कर लीजिए। माया, क्या है इस लिफाफे में? इसमें आपके और सुमित्रा की शादी के लिए एक गिफ्ट है। मैंने सोचा कि बेबी जी और करण जी की शादी भले ही ना हो पाई हो, पर आपके और सुमित्रा की शादी तो हो गई है ना भैया। इसीलिए मैंने आपके और सुमित्रा के लिए मनाली के हनीमून जाने का पैकेजिंग बुक कराया 5 डेज का। यो देव, क्यों बेबी जी, बिल्कुल ठीक किया ना मैंने। अब आप तो करण जी के साथ लंदन नहीं गोइंग कर पाई, मैंने सोचा कम से कम सुमित्रा और रघु भैया तो अपने हनीमून के लिए मनाली घूम आए। अब मैं और रघु मनाली में हनीमून मना रहे होंगे और बेबी जी अपनी किस्मत पर अकेले बैठ के यहाँ रोती रहेंगी। अरे रघु भैया, क्या थिंकिंग कर रहे हैं आप? अब जाइए और अपने हनीमून की तैयारियां करिए। इससे पूछ के टिकट्स बुक करवाई माया। मैं सुमित्रा जी के साथ मनाली नहीं जा रहा हूं, बल्कि बेबी जी के साथ मुंबई जा रहा हूं।
रघु ये तुम क्या कह रहे हो? हम मुंबई क्यों जा रहे हैं? अरे ये तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया कहीं? मैं अठे शादी के खर्चे का हिसाब लगाते लगाते बावड़ा हुए जा रहा हूं। अब तुम सब लोग मारे को बिना बताए कोई मनाली की टिकट कटा रहा है, कोई मुंबई की यात्रा कर रहा है। ये काहे हो रहा है साहब? रघु भैया, तो बेबी जी के साथ मुंबई क्यों जा रहे हो? वो बेला मुझे डॉक्टर ने कहा है ऐसे करने के लिए। मगर क्यों? ऐसा काहे कहा डॉक्टर साहब ने? ते जरूर कुछ छुपा रहे हो भैया। साची साची बताओ कि बात काहे है? नहीं बेला, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। वो दरअसल डॉक्टर साहब ने मुझे कहा बेबी जी की सेहत के लिए हवा पानी बदलना जरूरी है, इसलिए उन्हें लेके जा रहा हूं मुंबई। अरे ये हवा पानी बदलना है तो कहीं गार्डन में रखे यार। पर रघु हमें नहीं जाना है मुंबई, हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। हमें कुछ नहीं हुआ है। हम क्यों जाना है मुंबई? क्या हवा पानी क्यों? रघु हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। आप ठीक नहीं है बेबी जी। मेरा मतलब है बेबी जी कि डॉक्टर साहब ने बोला है तो जरूरी है ना, हम ऐसे टाल तो नहीं सकते ना उनकी बात। इसलिए हम जाएंगे बेबी जी। रघु हमारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं, डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं कहा। देखो हमें नहीं जाना है मुंबई। बेबी जी मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूं। देखिए मुझे इतना पता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है आपकी सेहत के लिए जाना जरूरी है, तो बस। मेरे लिए आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है बेबी जी। इसलिए हम बस मुंबई जा रहे हैं, बस बात खत्म। रघु देखो हमें। बेबी जी आपको मालिक साहब की कसम, मना मत करिए आप प्लीज। कुछ तो बात है जो ये रघु छुपा रहा है, वरना इतना बेताब सिर्फ हवा पानी बदलने के लिए क्यों होगा कोई? रघुआ, घुमा फिरा कर वही बात हो गई ना कि तू हम सबको हमारे हाल पर अकेले छोड़ के चले जाए। वो अरे थारे जाने के बाद घर का खर्चा कौन संभालेगा, ये सोचा का है? पीसा कड़े से आवे को, और घर के प्रति जो थारी जिम्मेदारी है वो कौन संभालेगा, ये सोचा का है? मैं करूंगा बाबूजी। रघु भैया, अगर आपका बेबी जी के साथ मुंबई जाना जरूरी है तो आप बेफिक्र होके चाहिए। घर का सारा खर्चा मैं संभाल लूंगा। अरे थारे से यो थारी बीवी नहीं समझती है, तू काहे घर का खर्चा पूरा करेगा? बाबूजी मैं मेहनत करूंगा, ओवर टाइम काम करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन इस घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। और रघु भैया, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। जो भी करूंगा ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। जो इज्जत मैंने अपनी खोई आपकी आंखों में, उस इज्जत को वापस पाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आइए बेबी जी। विवेक जी, आपका दिमाग खराब हो गया। कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे? माँ चुप रहो। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? माँ मैंने कहा चुप रहो। और हाँ, एक बात और, आज के बाद अगर किसी की भी टिकट करनी होगी ना कुल्लू मनाली की 4-5 दिन की, तो एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
समझ में नहीं आता तुम्हारा जाना इतना जरूरी क्यों है। वहां का हवा पानी यहाँ के हवा पानी से साफ सुथरा तो हो नहीं सकता ना। दुनिया भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से मुंबई, फिर भी तुम बेबी जी को लेकर वहां जा रहे हो, क्यों? रघु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुमित्रा जी, मैं सबके सामने बता चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे बेबी जी को मुंबई ले जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि बेबी जी की रिपोर्ट नॉर्मल है। रघु, तुम हम सबसे कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हो? सुमित्रा जी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। जो बेबी जी की सेहत के लिए जरूरी है बस वही कर रहा हूँ। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, पता नहीं इस बेबी जी को होश भी क्यों आया। मर जाती तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम वो